ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 9 और हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे 24 से। सही है ना ब्रज? 24 से शुरू करेंगे ना? जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सृजामि तपसे वेदं रसामि तपसा पुनः विवर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तपस्या करते समय मनुष्य को श्री भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने हेतु तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? सुविधा संपन्न सरल जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए पूर्णता की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। श्री भगवान कोई भी जीवात्मा से अधिक चतुर हैं, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश श्री भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न लगे, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तपस्या के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सुनाए भी शब्द वही दिए थे, तपस्या। और हर कोई देखते हैं तपस्या नहीं करेंगे तो इंद्र तत्व में अपने आप लग जाएंगे। 4 नियम 16 माला तो है ही, उसके साथ में गुरु देखते हैं कि भक्त के पास खाली टाइम तो नहीं है, जरा टाइम पास तो नहीं करता इधर उधर है। तो इधर उधर खाली दिमाग शैतान का घर। तो समय का अपव्यय होगा, फिर व्यक्ति का मन है वो इंद्र तत्व में जाएगा है। पैसे और स्त्री के बारे में चिंतन करते हैं हम। तो इस कारण ये गुरु उनको सेवाएं दे देते हैं, अनेक प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रखते हैं भक्त को। पहले भी होता था, जैसे सास बहू होती थी पहले के घरों में। रूपाजी लिखते हैं एक तात्पर्य में ऐसा है कि बहू के पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है घर पे, तो सास क्या करती थी, चलो गेहूं लिया, उसमें कुछ छोटे कंकड़ पत्थर रहते वो मिला दिया। अब जो पुराने घरों में इस तरीके से उछाल उछाल के वो गेहूं को उससे अलग करते हैं कंकड़ पत्थर से। इस प्रकार से काम मिल गया, एंगेजमेंट मिल गया उसको, है बहू को। नहीं तो क्या बहू खाली बैठी बैठी है, उल्टा सीधा चिंतन करेगी, है ना। कोई काम नहीं होगा तो एक तो माइंड भी शांत नहीं रहेगा और इधर उधर का फालतू चिंतन होगा। तो तो सास का काम होता था ऐसे बहू को काम देना है। कुछ नहीं है तो आने फालतू में काम क्रिएट करके दे देना। तो ऐसे ही गुरु भी सेवा का मौका देते हैं। वास्तव में सेवा करना, कई बार लगता है मेरे को तो फंसा दिया, सेवा दे दी और मैं तो फंस गया सेवा में। लेकिन सेवा दे के वास्तव में हमको बचा लेते हैं गुरु, गुरु और वैष्णव जो होते हैं। ताकि उल्टा सीधा कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं उसमें फंस जाते हैं हम, तो उससे हम बच जाते हैं सेवा में होने से। तो यही है तपस्या, गुरु वैष्णव जो बोले वो करना है। तो वो वास्तव में कठिन तो होती है, करने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन शुद्धिकरण उसी से होता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। तपस्या मतलब यही नहीं है कि बस अपने जीवा को काट दिया, हम बोलेंगे नहीं है, या एक ही टांग पे खड़े रहेंगे है,
ये गुरु और वैष्णवों के बिना अनुमति के ये सब तपस्याओं का अनुमोदन नहीं शास्त्रों में। वो हठ योग वो अलग होता है, उससे भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। लेकिन गुरु और वैष्णव जो हमको बोले, तो गुरु और वैष्णव पहचान जाते हैं कि हमको क्या सेवा की जरूरत है, हमारा क्या स्तर है, और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे जब तैयार होते हैं वो सेवा लेने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो वो ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही बता रहे ब्रह्मा जी, तपस्या का ही महत्व इसमें बताए कि जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है तो उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। ये दृढ़ निश्चय जो है ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। तपस्या करने के लिए कुछ ना कुछ दृढ़ निश्चय तो लगता ही है। इतनी माला करनी है मेरे को, तो डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। रोज भागवतम पढ़नी है, उसके लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए, वो भी इतना आसान नहीं है। कुछ समय के लिए करना आसान है 5-7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, फिर अरे बहुत हो गया अब तो, सब भागवतम पता है हमको लेकिन नित्यम भागवत सेवया, ये शास्त्रों का अनुमोदन है सर। यस बोलिए। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा ने कहा, है भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। श्रीमद् भगवद गीता पुष्टि करती है कि श्री भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फलस्वरूप वे ही अनुमति देने वाले परम नियंता हैं। नियंता कर्मफलों का भोक्ता, कर्मफलों के भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र में अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ भोगना चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर कृपालु होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक संकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं पाना चाहता। अतः दयालु श्री भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। निर्विशेषवादी परामर्श देते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का संपूर्ण लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है और इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं। जब मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है, तब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उद्देश्य है। ब्रह्मा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसलिए उन्हें रिक्त ब्रह्मांड में सृजन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है परम भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण श्री भगवान को हरेक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित श्री भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा श्री भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदनुरूप फल भी श्री भगवान द्वारा ही दिया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हम कई बार पढ़े भगवत गीता में भी, जीव इच्छा करता है और एक इच्छा पूर्ति होती है तो और बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। और लेकिन अंततः इच्छा करने से ही नहीं होता, हमको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए रहती है। उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता, हाँ, भुक्ता भोक्ता महेश्वर है। तो असली भोक्ता तो वास्तव में भगवान ही है। और ऊपर से देखते हैं उपदृष्टा, कैमरा लगा के रखे हैं सब, चित्र केतु, चित्र गुप्त, गुप्त रूप से चित्र ले लेते हैं, भगवान के एजेंट है। भगवान सब देखते हैं ऊपर से, हम कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा के रूप हमारी, हम जो हृदय में है, वास्तव में हम आत्मा है और जो हृदय में बैठे हैं, हमारे साथ परमात्मा भी बैठे हैं। और परमात्मा सब देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है
खट्टे मीठे फलों का भोग कर रहा है, खट्टे मीठे फल है वो चख रहा है वो तो मतलब पाप और पुण्य फल भोग रहा है। वो सब देखते हैं, वो हमारी कुछ इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी होती है तो भगवान अनुमति दे देते हैं, अनुमंताच है, अनुमति देते हैं तभी इंद्रिय तृप्ति कर पाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी भगवान की कृपा पर आश्रित है। हाँ, भक्ति में आने से पहले हमको लगता है भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ, भगवान तो दिखते ही नहीं, भगवान तो हम मानते ही नहीं। आप देखते हैं कि भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। कुछ करने के लिए भी भगवान की अनुमति चाहिए रहती है, बिना अनुमति के तो कुछ भी नहीं कर सकते हम वास्तव में। हर जगह हर चीज में भगवान की उपस्थिति को देखा जा सकता है। हम्म। तो फिर पॉइंट आता है कि अरे इच्छाएं तो बड़ी खतरनाक है, मतलब एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा आ जाती है, फिर ये करना वो करना। कोई भी तो शांत बैठा हुआ नहीं दिखता भौतिक जगत में, और बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सक्रिय होना, एक्टिव, गतिशीलता। तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है एक जगह बैठना। सब कुछ होने के बाद में भी अंबानी भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं पता नहीं किस चीज के लिए भाग रहे हैं। तो ये स्वभाव ही है आत्मा का, इच्छा होना। तो इच्छाएं तो खत्म नहीं हो सकती ये। तो इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में बदला जा सकता है। अब कोई नेता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना उसको अच्छा लगता है, उनको ज्ञान देना अच्छा लगता है, प्रवचन देना अच्छा लगता है। हाँ तो करिए ना, लोगों को इकट्ठा करके भागवत कथा कीजिए, कथा सुनाइए, सुनिए, संकीर्तन कीजिए। जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, इच्छा का शुद्धिकरण हो सकता है। हैं? निर्विशेषवादी बोलते हैं अरे, या जैसे बौद्ध धर्म है, अरे इच्छाएं ही बंधन का कारण है, तो सब इच्छाओं से शून्य हो जाइए हम। लेकिन ये तो संभव नहीं है, डेड मैटर तो है नहीं कि हम शून्य हो जाए, इच्छाएं इच्छाएं ही नहीं रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ, तो यही है, इसका समाधान ये है कि सारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, और भगवान की सेवा सेवा की ही इच्छा हम करें, तो दूसरी इच्छा रहेगी नहीं, तो काम हो जाए, काम बन जाएगा हमारा। हम्म। तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में यही बता रहे हैं, शराबियों का उदाहरण देके बहुत अच्छे से समझाया है। कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई फायदा नहीं है, इच्छा ऐसी है, शराब पीने जैसी हमारी जैसे शराबी की इच्छा है, कोई फायदा नहीं है। फिर भी आवेदन करते हैं तो उनको स्वीकृति मिल जाती है। जैसे गुजरात वगैरह में कई जगह अनुमति नहीं है, हर जगह शराब नहीं पी सकते तो अनुमति मिल गई उनको, ठीक है शराब पी लिए, अब फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अनुमति मिली। उसी तरीके से हमको भी भगवान अनुमति दे देते हैं, तो फिर हम और आवेदन करते रहते हैं और इंद्र तृप्ति करेंगे हाँ, तो इच्छाएं ऐसी है, इनका कोई फायदा नहीं है वास्तव में। इतने सारी हम इच्छाएं किए, इतना कुछ कार्य किए अभी जीवन भर में, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक फल क्या ही मिला उनका, जीवन निर्वाह के लिए किया हमने। तो वो तो भगवान पे निर्भर होने से भगवान वैसे ही आपूर्ति कर देते हैं, भगवान आश्वासन दिए हैं, भले हमको विश्वास न हो तो वही बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। हरे कृष्ण। यथात्म माया योगेन नानासक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृहन् बिभ्रदात्माननात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। यह सारा प्राकट्य श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था शक्तियों के प्रसार से साक्षात श्री भगवान का प्राकट्य है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य ग्रह की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति श्री भगवान से एक साथ तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य ग्रह से एक साथ अभिन्न भी है और भिन्न भी है, ये शक्तियां विविध संयोगों के द्वारा श्री भगवान के संकेत पर कार्य करती है।
और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि भी श्री भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। वे किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो ये कई बार हम पढ़े हैं कि एक भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। बहिरंगा मतलब जो जड़ पदार्थ है, निर्जीव चीजें जो है, और अंतरंगा भगवान की जो योग शक्ति है, जो आध्यात्मिक चीजें जो है, और तटस्थ जो हम बीच वाले हैं, हमारा शरीर बहिरंगा शक्ति है, आत्मा अंतरंगा है। लेकिन अब बद अवस्था में है, तो हम अज्ञान से ढके हुए हैं, तो हम अंतरंगा शक्ति की ओर भी जा सकते हैं और बहिरंगा शक्ति की में भी फंस सकते हैं। तो वास्तव में बहिरंगा शक्ति भी अंतरंगा शक्ति का कार्य कर सकती है, जब वो भगवान की सेवा में उसको लगा दिया जाता है। जैसे ये लैपटॉप ही है, तो अभी भगवान की सेवा में लगा है, तो ये वास्तव में बहिरंगा शक्ति में होके भी अंतरंगा शक्ति का कार्य कर रहा है। जैसे वही इलेक्ट्रिसिटी है, वही बिजली है, वो हीटर का काम भी कर लेती है, कूलर का काम भी कर लेती है। प्रभुपाद जी भगवत गीता में उदाहरण देते हैं, दोनों का कार्य कर लेती है, तो है एक ही वो। इसी प्रकार से भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से भी कई बार अंतरंगा शक्ति का कार्य कर लेते हैं, और अंतरंगा शक्ति भी कई बार बहिरंगा की तरह काम कर जाती है, जब चेतना अच्छी नहीं होती। भगवान के विग्रह की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मान सम्मान की हमारी भौतिक चेतना है, तो वही भौतिक कार्य बन जाता है। भगवान की सेवा ही भौतिक हो जाती है। तो ये सब चेतना का खेल है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। रामचरितमानस में कौन सा आता है कि प्रभु, मतलब जिस भाव से देखेंगे भगवान उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी, क्या है? राठौड़ प्रभु जी बता सकते हैं, आपको तो क्या याद कह रहे होगा हैं ना। प्रभु जी? रामचरितमानस में एक चौपाई आती है ना प्रभु जी, कि जो भगवान को जाकी, जिस जी प्रभु जी, हाँ भावना रही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हाँ, जाकी भावना रही जिन जैसी। जाकी रही भावना जैसी हाँ, जाकी रही भावना जिन जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और वो मूर्त मूर्ति देखी तिन तैसी, मतलब जिसकी जैसी भावना रहेगी वो भगवान को उसी तरीके से देखेगा, यही ना। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो भगवत गीता में वही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तते भजामि हम, कि जो जिस प्रकार से मेरे को मेरे साथ आदान प्रदान करता है, मैं भी उसके साथ वैसे ही करता हूँ। हाँ, तो जिसकी जैसी भावना रहती है वो भगवान भी वैसे ही भावना के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अ, तो ये अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव, शिव जी, ये भी सब भगवान के ही अलग अलग विस्तार है भौतिक जगत में अलग अलग कार्य करने के लिए। हम्म, तो अंततः निष्कर्ष ये बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इसकी व्याख्या भी आगे करेंगे। तो वही है सृष्टि, उत्पत्ति और जो संहार जो है उसके बारे में ये सबको पता है। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, फिर उसका डिस्ट्रक्शन शिव जी करते हैं लास्ट में। यस। यस रोज आगे पढ़ते हैं अपन। पीडसी अमोघ संकल्प वृणनाभि यथा वृणते, तथा तद्दिश्याम देहि मनीषाम मयि माधव। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सबके विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक सृजनात्मक तत्व में अपनी निजी शक्तियां होती है, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। श्री भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा से विष्णु तथा महेश्वर जी हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, श्री विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, किंतु ये सभी कर्ता तथा सृजनात्मक शक्तियां श्री भगवान के ही आविर्भाव हैं। अतः श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधताओं के एक ही परम स्रोत हैं। इसका यथार्थ उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाल है। यह जाल मकड़ी द्वारा बुना जाता है
उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तब वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छानुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकृत्य के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते? भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान गुरु शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान श्री भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों द्वारा अपने दिव्य लीलाओं में नित्य लीन रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, बचपन से हम शास्त्रों के संपर्क में रहे हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। हाँ, कम से कम टीवी सीरियल देख के ही जानते हैं ज्यादातर लोग, तो शास्त्र तो कौन ही पढ़ता है। हाँ। लेकिन विदेशों में तो खास तौर से बहुत ही भ्रांतियां हैं। वो लोग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ दार्शनिक मानते हैं, वहां पे विद्वान दार्शनिक मानते हैं कि भगवान ने सृष्टि की, उसके बाद बूढ़े हो गए और फिर मर गए हो। तो ऐसे ऐसे धारणाएं हैं लोगों की। लेकिन भगवान के लिए क्या मुश्किल है? उदाहरण दिया है जी, देखिए मकड़ी है, अपना जाला बनाती है, जो कई कई बार खेत में देखते हैं फसल होती है ना बड़ी बड़ी, गेहूं की है, बाजरे की है, या मक्के की है, फसल होती है, और बहुत बड़ा जाला इस प्रकार से दिखा देता है। मकड़ी इतना बड़ा जाला बना के रखी है एकदम, क्या स्ट्रक्चर, क्या संरचना है उसमें, पूरी सिविल इंजीनियरिंग लगा देंगे तो समझ में नहीं आती उसकी। इंसान को वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में सिविल इंजीनियर्स की हालत खराब हो जाती है। इंजीनियरिंग में भी पढ़ाते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है। तो वो कितनी आसानी से बस मुंह से लार से ऐसे फटाफट बना देती है। और वही हमको बनानी है तो हमको कितना उसके लिए उसका नाप लेना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। जो बैया का घोंसला बोलते हैं, जो पेड़ पे ऐसे लटका रहता है, कितने आसानी से तिनके लाके ऐसे ऐसे बना देती है, और कितना कितना अच्छा घोंसला होता है? पानी घुसता ना, कुछ बात ना उसके अंदर है, और कितना सुरक्षित रहता है उसका बच्चा है। तो ऐसे जब ऐसे मकड़ी के अंदर ये ऐसी क्षमता हो सकती है, वो ऐसे फैला देती है और जब चाहे तो समेट भी लेती है उसको। तो भगवान भगवान तो क्यों नहीं कर सकते? उस पूरी सृष्टि का सृजन, पालन और संहार क्यों नहीं कर सकते? मैं इच्छा मात्र से कर लेते हैं, ब्रह्म संहिता में भी आता है ना। भगवान अपनी इच्छा से ही सर्जन और पालन और विनाश करते हैं। इनके माध्यम से, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी के माध्यम से। तो इस प्रकार से भगवान अपनी दिव्य लीलाओं में नित्य रूप से लगे रहते हैं। एक और श्लोक हो जाएगा। भगवत शिक्षितम अहम करवाणि हि अतीन्द्रितः, इह माना प्रजा सर्गम बध्येयं यत् अनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाएं, जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं, और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन निमित्त बनूं। ब्रह्मा नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। बद्ध जीव श्री भगवान की भ्रामक बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है, और मुक्त अवस्था में वो सीधे श्री भगवान की इच्छा पर आश्रित रहकर उनका साधन रूप बनता है। श्री भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भवबंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य श्री भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों के विषय में तर्क करता रहता है, किंतु अबद्ध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे श्री भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसा मुक्त जीव बिना तर्क वितर्क किए, बिना त्रुटि के कार्य करता है। श्रीमद् भगवद गीता 10.10-11 में इसकी दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई है कि वे शुद्ध भक्त जो निरंतर श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लीन रहते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का मार्गदर्शन मिलता है, यहाँ तक कि वे बिना डगमगाए श्री भगवान के धाम की ओर वापस जाने में अग्रसर होते रहते हैं। अतः श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त तर्कवादी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथभ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से बहुत अच्छा बताया। हाँ।
बता रहे हैं, कृपा करके मुझे बतलाए कि आपके आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न कार्य करने का कार्य करता हूँ। बहुत बहुत कठिन कार्य है ब्रह्मा जी का, देखिए। तो इस विशेष रूप से जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, बहुत कठिन होता है। मंदिर में भी जो भक्त मैनेजमेंट का सेवा करते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट है इस प्रकार से, तो वो ब्राह्मण का काम नहीं है उनका। वो भले ही ऐसे भगवा कपड़ा पहने हैं, लेकिन टेम्पल प्रेसिडेंट मैनेजमेंट में है, तो वो क्षत्रिय का ही कार्य करते हैं वास्तव में। किसी को भी देख के तुरंत उनको देखना होता है, दोनों पक्ष देखते हैं कि हाँ ये इनका सही काम है, ये इनका गलत काम है। फिर संशोधन भी देना होता है, करेक्शन भी देना होता है, हर चीज को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे क्षत्रिय लोग करते हैं ना, अन्याय को सहन नहीं करते हैं। ब्राह्मण है वो सब सहन कर लेते हैं, उनमें बहुत सहनशीलता बहुत होते हैं। लेकिन उससे फिर मैनेजमेंट नहीं चलता, जो भौतिक व्यवस्था है, क्योंकि भौतिक हमको खाना पीना है, मंदिर में साफ सफाई है, बहुत सारी जो भौतिक चीजों की व्यवस्था देखनी है, उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए रहता है। तो उसमें बहुत एनर्जी जाती है, चेतना भी बहुत सही होनी चाहिए, नहीं तो गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है पूरे मंदिर को चलाने के लिए। हाँ, हर चीज की व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो ये है मैनेजमेंट। तो बर्मा हम तो थोड़े से मैनेजमेंट में, जैसे परिवार का मैनेजमेंट करना है, बोले चीनी नहीं है, चावल नहीं है, ये आटा नहीं है, इसी में दिमाग खराब हो जाता है। जो कि बर्मा जो कि वर्मा जी पूरी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, पूरी सृष्टि उनको देखनी है। और जैसे रात में सो के उठते, जैसे सुबह होती है, तो आधे से ज्यादा सृष्टि जो किए हैं, जैसे आधे से ज्यादा जो घर मकान हम बनाए, वो सब बाढ़ में, पानी में सब बह गए, सब टूट गए सारे घर। बताइए, ऐसे ऐसी स्थिति है। हाँ, तो वर्मा जी की स्थिति बहुत बहुत सहनशीलता, मतलब क्या ही स्तर होगा वर्मा जी का, देखिए। वर्मा जी बोल रहे हैं ऐसे भौतिक कार्यों में, ऐसे मैनेजमेंट करते करते सृष्टि करने में ही मैं फंसने जाऊंगी, भौतिक चीजों में ही। है, हमको कुछ बीमारी आ जाए, कोई कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कई दिन तो हमारे उसी में निकल जाते हैं, माला ही छूट जाती है ना, कोई ऐसा ही हो जाता है। विशेष रूप से जब घर पे रहते हैं तो। है? तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत चतुर है ब्रह्मा जी। ये सब ये मैं सृष्टि सृष्टि करूंगा, आप आपका आदेश है, लेकिन आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, ये सब करते करते ऐसे नहीं हो कि मतलब इनसे आप मतलब बद हो जाऊं मैं। फंस जाऊं इसी में, मकड़ी के जाले में ही फंस जाऊं। मकड़ी जाला बनाए और वो मकड़ी खुद ही फंस जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं खुद ही तो सृष्टि कर रहा हूँ, लेकिन खुद ही फंस जाऊं तीनों गुणों में, प्रकृति के 3 गुणों में। तो फिर भगवत गीता के श्लोक बताए, लेकिन जो भगवान की दृढ़तापूर्वक भक्ति करते हैं उनका, हाँ, उनको भगवान सब कुछ देते हैं, व्यवस्था करते हैं उनकी कि वो भगवान के पास चले जाए। लेकिन दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी पड़ती है। 10वें अध्याय का 10 और 11 नंबर श्लोक कौन सा है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो सतत रूप से मेरी भक्ति में युक्त रहते हैं, लगे रहते हैं और प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, तो उनको बुद्धि योग देता हूँ, वो खोपड़ा, वो दिमाग उनको मैं दे देता हूँ। हाँ, वो खोपड़ी उनको दे देता हूँ मैं, कि जिससे वो मेरे पास में आ सके, ऐसी बुद्धि देते हैं भगवान, सात्विक बुद्धि देते हैं। हाँ, जिससे वो मेरे पास में आ सके, ऐसे बुद्धि देते हैं। ऐसे बुद्धि नहीं देते कि वो भौतिक जगत में घूमता रहे, इंद्र दत्ति करता रहे, बहुत बड़ा आदमी बन के घूमता रहे, ऐसा नहीं। और 11 नंबर श्लोक में क्या बताए फिर? तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दिया जलाता हूं मैं, है ना, और उस भास्वता, उस प्रकाश से, उस लाइट से क्या होता है, सारा जो अंधकार है हृदय का, वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान बोले उनके उन पे ही तैसा मैं अनुकंपार्थम, उनकी ही उन पे ही अनुकंपा करने के लिए, दया करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न जितना भी अंधकार है उसको सब नष्ट कर देता हूं मैं। ये अज्ञान ही तो है, अज्ञान नहीं होने से तो, देखिए, बहुत सारे भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में भी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अरे, भगवान सब देखेंगे, है ना, तो भगवान ही तो देख रहे हैं, भगवान तो सब व्यवस्था दे रहे हैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, इतने सारी सुख सुविधा दे रहे हैं। आयुर्वेद दिया है आपको, इतना कुछ दिया है, योगा प्राणायाम करने के लिए दिया है, आयुर्वेद दिया है, और बहुत सारी चीजें दी है स्वास्थ्य को अच्छा, नहीं, भगवान सब संभाले। और फिर ऐसे दिव्य स्तर पे करते हैं कि कुछ समय बाद में मंदिर में रहते रहते भी उनको समस्या हो जाती है, स्वास्थ्य की समस्याएं।
तो ये जो अज्ञान है, और जैसे ज्ञान नहीं होता है किसके साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार का ज्ञान नहीं है। अब दही के साथ खीर भी खा रहे हैं, या फिर जो विरुद्ध आहार में जो चीजें आती है सब खा रहे हैं, तो क्या होगा फिर धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे धीरे धीरे। और उस समय तो अज्ञान इतना ज्यादा है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता, अरे कुछ नहीं होता, ये सब छोड़ो, आप क्या इतना करेंगे थोड़ी होता है, सेवा करो बस। लेकिन धीरे धीरे फिर जब शरीर जवाब देना शुरू करता है तो फिर समझ में आता है, और अच्छा पहले से ध्यान रखते तो अभी तक अच्छा होता है। तो ये अज्ञान ही तो सारे कष्टों का कारण है वास्तव में। हम हमारा खराब स्वास्थ्य है तो कौन जिम्मेदार, हम खुद ही तो जिम्मेदार उसके लिए भी। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अज्ञान के कारण होती है। तो भगवान बोले अज्ञान जम तमह, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको मैं नष्ट कर देता हूँ। हाँ, ये बात भी सही है कि भगवान बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि तो आनी ही है, तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार आएगी वो। फिर भी हम खुद ऐसा प्रारब्ध नहीं बनाए अभी उल्टा सीधा कार्य करके कि हमको स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आए। वो स्वास्थ्य भौतिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, दोनों को ही खराब नहीं करना चाहिए। तो ये भगवत गीता के दो महत्वपूर्ण श्लोक है, 10वें अध्याय का 10वां और 11। हाँ, कि भगवान बोले हैं बुद्धि योग देता हूँ जो मेरा भजन करते हैं। जैसे हम पहले पढ़े थे ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि हम। जो नहीं है वो मैं दे देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं और हमेशा नित्य रूप से मेरे भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान कितना कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं हमको, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। यह बोल रहे तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजनतमः नास्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो आश्वासन भगवान पूरे दिए हैं। बार बार बोले माँ संशय है, माँ संशय है, संशय मत करो, डाउट मत करो, फिर भी संदेह होता है हमको। तो ठीक है, श्रीमद् भागवतम को यहीं विराम देते हैं। अभी हम सुनते हैं प्रभु जी से श्री रामचरितमानस। हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों को। श्री प्रभुपाद जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से महादेव जी की बारात विविध भांति से वहां पर जाती है, और जैसे ये समाचार पार्वती जी की माता जी को मिलता है और उन्हें पता चलता है कि दूल्हे की क्या स्थिति है, तो वह बहुत चिंतित हो जाती है और इस प्रकार से वो विलाप करती है और ये कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पार्वती का विवाह इनके साथ में नहीं करूंगी। इससे आगे हम पढ़ते हैं। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी करि बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा पवन मोर चिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दिन्ना बोरे बरहि लागी तप किन्ना। पार्वती की माता मैना कहती है, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। इस प्रकार से वो विलाप करती है। साचे हूँ उनके मोहन माया उदासी न धन धाम न जाया पर घर घाल कला जन भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
इस प्रकार से वह नारद जी को कोस रही है माता मैना कि उनको न तो मोह माया है, न धन से कोई इच्छा है, न उनकी स्त्री है वह सदा उदासीन है, और वे हमेशा दूसरों के घर को उजाड़ते हैं। उनको किसी प्रकार की लज्जा और भय भी नहीं है। और जिस स्त्री की प्रसव नहीं हुआ वो बांझ स्त्री जो है प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। इस प्रकार से वह नारद जी को कोस रही है। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जो तभी बेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, जो न टरही जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जब पार्वती जी ने देखा कि माता बहुत व्याकुल हो रही है तो इस प्रकार से कोमल वाणी से कहती है, ये विधाता का विधान है, नीति का लेख है, ये टलता नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सा न मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। माता पार्वती कहती है कि ये विधाता का विधान है और मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में जैसा पति लिखा है वह मुझे मिलेगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए और कलंक का टीका मत लगाइए, विरोध मत कीजिए। जनिले मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमारे जाब जहाँ पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है, दुख प्रकट करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। सभी दुखी है इस प्रकार की स्थिति को देख करके कि पार्वती को किस प्रकार का पति प्राप्त हुआ है। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरी, गगने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। अब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मय न सत्य सुनौ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मीना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। नारद जी आते हैं और माता मैना को समझाते हैं कि इस प्रकार से आप विलाप मत करिए। पूर्व की सब कथा सुनाते, किस प्रकार से सती का त्याग किया था, किस प्रकार से यज्ञ विध्वंस हुआ था, किस प्रकार से सती ने अपने देह को त्यागा था। इसलिए ये साक्षात जगदम्बा का अवतार है और शिव जी की पत्नी है ये। इस वजह से आप सोच मत कीजिए। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरधंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारी, न निज इच्छा लीला बपुधारिन। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी,
तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न किन्ना, भ्रम बस बेशु सीय कर लिन्ना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। इस प्रकार से पूर्व की कथा नारद जी माता मैना को बता रहे हैं। सिय से तु सती जो किन्नते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मि तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप कियो। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। इस प्रकार से नारद जी पूर्व की सब कथा सुनाते हैं और माता मैना को बताते हैं कि ये शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, सारा दुख समाप्त हो गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब न मय नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए जब सबको पता चला कि माता भवानी यहाँ जगत जननी जगदम्बा का यहाँ निवास कर रही है और ये शिव जी की अर्धांगिनी है और ये भगवान भोलेनाथ है जो इन्हें वर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी का संदेह समाप्त हो जाता है, दुख और विषाद दूर हो जाता है। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की चोनार रसोई बनाई गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जोरदार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक के सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। यहाँ पर कहा गया है कि जिस घर में भवानी माता रहती हो अर्थात स्वयं अन्नपूर्णा माँ रहती हो, वहां की भोजन सामग्री तो अद्वितीय अद्भुत ही होगी। विविध पाटी बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर चेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही।
जेवत सो बड़्यो आनंदु सो मुख कोटि हूं न परे कहो। अचवाहि दिन ने पान गवने पास जहाँ जाको रह्यो। पास जहाँ जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। इस प्रकार से सभी को भोजन करवाया गया। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्ने सब ही जथोचित आसन दिन्ने। वेदि वेद विधान संवारी सुबग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर से बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि बिरंची बनावा। पेठ शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुर न मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिन बदन नहीं बने बर नत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। इस प्रकार से असीम सुंदरता माता की यहाँ पर बताई गई है कि जो है माता आदि शक्ति जो है परम सुंदर की सुंदरता की सीमा है। इस प्रकार से मंडप में शिव जी के ब्याहने के लिए माता आती है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। कौ सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वह कहाँ से आ गए। हरे कृष्णा बोलो। 102 है पूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शतक लगा दिया मुझे ना।
तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है ना। बोले ये मतलब वैसे ही है जैसे बोले भगवत गीता तो 5,000 साल पहले सुनाई दी, नहीं बहुत पहले से ही थी भगवत गीता तो। ऐसे ही मतलब अनादि है सब। गणेश जी भी बहुत पहले से ही है, तो बोले कि ऐसे मत सोचिए कि भाई गणेश जी तो आए नहीं, पहले गणेश जी की पूजा कहाँ से हो रही है। हैं? तो बहुत सुंदर प्रसंग। शादी ब्याह का वर्णन हो रहा है। अब नारद मुनि आके तो समाधान किए किस प्रकार से। ठीक है, तो अभी 8 बजे से दूसरी भी क्लास है, तो यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्री रामचरितमानस की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।